नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में चला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इन योजनाओं का जादू, हुई शानदार वापसी। झारखंड में इंडी गठबंधन को भारी जीत मिली है। वहीं इस महाजीत में इंडी गठबंधन के चर्चित 4 मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, बैजनाथ राम और बेबी देवी एवं पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख और माले के विधायक विनोद सिंह, कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी चुनाव हार गए हैं। इधर एनडीए गठबंधन के कई दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए हैं, जिसमें आजसू प्रमुख सुदेश महतो, बीजेपी के अमर बावरी, अनंत ओझा, समीर उरांव, सीता सोरेन, विरंची नारायण, नीलकंठ सिंह मुंडा, मीरा मुंडा, गीता कोड़ा ये सभी चुनाव हार गए हैं। वहीं जयराम महतो जीत गए। बता दें कि चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली योजना का असर नतीजों में देखने को मिला। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की योजनाओं का असर पूरे झारखंड में देखने को मिला, जिसके कारण से एक बार फिर जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को जीत का आशीर्वाद दिया। हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन को दिया जीत का श्रेय। एक्स पर साझा की फोटो। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की। बता दें कि चुनाव का रिजल्ट क्लियर होने के बाद हेमंत सोरेन की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। खबरों की माने तो हेमंत सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए झारखंड विधानसभा चुनाव की जीत के लिए पत्नी कल्पना सोरेन को श्रेय देते हुए उन्हें पार्टी का स्टार कैंपेनर बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमारे स्टार कैंपेनर का स्वागत है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मैं सभी समुदायों के लोगों और राज्य के सभी किसानों, महिलाओं और युवाओं को बहुमत के साथ वोट देने और इस चुनाव को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। झारखंड में धुआंधार प्रचार करने के बावजूद भी इन कारणों से हार गई बीजेपी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान धुआंधार मूड में नजर आने वाली बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से प्रचार के समय हेमंत सोरेन सरकार का एक योजना जो काफी चर्चा में रहा, वो था मैया सम्मान योजना। इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव के समय यह घोषणा की गई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रति महीने मैया सम्मान योजना राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर देंगे। कल्पना सोरेन हेमंत के जेल जाने के बाद से ही राजनीति में काफी सक्रिय हो गईं। इस दौरान वो क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहीं। इसी दौरान गांडी विधानसभा सीट से जीत भी दर्ज की। चुनाव के समय महिला वोटरों के बीच कल्पना की काफ़ी लोकप्रियता थी और महिला वोटरों के बीच अच्छी पैठ बना ली। बीजेपी कल्पना का कोई काट नहीं ढूंढ पाई। बरहेट में मुख्यमंत्री ने लगाई जीत की हैट्रिक, बड़े अंतर से जीता चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था। इस बार मतदान रिकॉर्ड 67.74% तक पहुंच गया, जो 15 नवंबर 2000 को राज्य के गठन के बाद से सबसे अधिक है। बता दें कि झारखंड की बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री के अलावा इस सीट के प्रमुख दावेदारों में गैमलियाल हेम्ब्रोम बीजेपी, दिनेश सोरेन एनसीपी, थॉमस सोरेन जेकेएलकेएम शामिल रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट पर जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने बीजेपी के गैमलियाल हेम्ब्रोम को करीब 40,000 वोट से हराया। शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कभी नहीं देखा इतना मुश्किल चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम नीत गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है।
झारखंड की 81 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 41 है। बता दें कि चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को जीत का क्रेडिट देते हुए वन मैन आर्मी बताया है। हेमंत सोरेन ने कहा, आज झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मैं सभी समुदायों के लोगों और राज्य के सभी किसानों, महिलाओं और युवाओं को बहुमत के साथ वोट देने और इस चुनाव को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा, मैंने इतना मुश्किल चुनाव कभी नहीं देखा है। इस चुनाव में जीतने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी, इसलिए झारखंड की जनता ने हमें जिताया है। झारखंड में नई सरकार के बनते ही तेज होगी भर्ती की प्रक्रिया। झारखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 1 दर्जन से अधिक लंबित विषयों पर निर्णय होने की संभावना है। इसमें झारखंड में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति समेत 1 दर्जन से अधिक बड़े फैसले शामिल हैं। बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देगी सरकार। जल्द ही खाली पदों पर नियुक्ति शुरू किए जाने की संभावना है। वहीं झारखंड को नई शराब नीति मिल सकती है। साथ ही सखी मंडल के 5,000 महिला उद्यमियों को मुफ्त ई वाहन मिलेंगे। वहीं बता दें कि जेपीएससी अध्यक्ष का पद पिछले 3 महीने से खाली है। इस कारण 600 से अधिक पदों के लिए हुई एग्जाम का रिजल्ट अटका हुआ है। अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही 342 पदों पर भर्ती के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, विश्वविद्यालयों के 322 सहायक प्राध्यापक और अधिकारियों के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी NTA.ac.in पर जारी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा NTET 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। बता दें कि उम्मीदवार NTA.ac.in/NTET से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम का आयोजन 19 नवंबर को देश भर के एग्ज़ाम सेंटर पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। आंसर की के साथ एजेंसी ने प्रश्न पत्र और उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं भी शेयर की हैं। एनटीए ने कहा कि उम्मीदवारों को आंसर की पर आपत्तियां उठाने के लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये का भुगतान करना होगा। 25 नवंबर रात 11 बजे तक उम्मीदवार आपत्तियां उठा सकते हैं। प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से 25 नवंबर 2024 की रात 11 बजे तक किया जा सकता है। बिना शुल्क की प्राप्ति के किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बड़ी खुशखबरी। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 2025 की बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों पर लागू होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। सीबीएसई का मानना है कि इन नए नियमों से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा और वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाएंगे। इन नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता और कौशल आधारित प्रश्नों की संख्या में वृद्धि। इसके अलावा बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए हैं। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने 2025 की परीक्षाओं के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इन सभी बैंकों का एटीएम कार्ड होगा बंद, आरबीआई के नया आदेश जारी। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से एटीएम कार्ड से संबंधित नया नियम को लागू कर दिया गया है, जो जितने भी कार्ड धारक हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से यह बनाया गया है। इन सभी का पालन न करने पर आपका जो एटीएम है वह पूरी तरह से इनएक्टिव भी हो सकता है। बता दें कि एटीएम से जुड़े आरबीआई के नए नियम जानना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से एटीएम कार्ड से संबंधित नए नियम को लागू कर दिया गया है। जितने भी कार्ड धारक हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने का उद्देश्य अपनाया गया है।
बता दें कि आरबीआई के माध्यम से एटीएम कार्ड को लेकर काफ़ी बड़ा नियम जारी कर दिया गया है। आप सभी की बात जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका बैंक खाता आपके मोबाइल नंबर से बिल्कुल भी लिंक नहीं है तो आपके एटीएम कार्ड पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। जितने भी खाता धारक हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि अपने अपने बैंक खाते को मोबाइल नंबर से तुरंत लिंक करवा लें। बता दें कि कुल मिलाकर यदि आपका बैंक खाता आपके मोबाइल नंबर से बिल्कुल भी लिंक नहीं है तो आपका एटीएम पूरी जी हाँ आपका एटीएम कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सकता है। यशस्वी जायसवाल ने रच दिया नया इतिहास, भारत के इन सभी बल्लेबाजों को छोड़ दिया पीछे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में दोनों टीमों के बीच घमासान जारी थी। टीम इंडिया के बल्लेबाज पर्थ टेस्ट में पहले दिन बुरी तरह फेल हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और महज 150 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। भारतीय सलामी जोड़ी पहले विकेट के लिए सिर्फ 5 रन ही जोड़ सकी, क्योंकि युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए एक भी रन नहीं बना सके और डक पर पवेलियन लौट गए। जायसवाल ने 8 गेंदों का सामना किया लेकिन खाता नहीं खोल सके। वहीं तीसरे ही ओवर में मिचेल स्टार्क का शिकार बने। भारतीय पारी 150 रन के स्कोर के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा। जसप्रीत बुमराह ने अकेले कंगारू टीम के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाज 67 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 104 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। इसके बाद पहली पारी की नाकामी का सबक लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में केएल राहुल के साथ मिलकर संभल कर खेलते हुए टीम इंडिया की पारी का आगाज किया और अपने खाते में 15 रन जोड़ते ही नया इतिहास रच दिया। दरअसल यशस्वी जायसवाल इस साल शानदार फॉर्म में हैं। वह टेस्ट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। युवा सलामी बल्लेबाज जो रूट के बाद इस साल 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं। जायसवाल ने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान जैसे ही 15 रन का आंकड़ा छुआ तो वैसे ही भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नया करिश्मा हो गया।